सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी मुकर्रम। सर आप ये अल्फाज कोचिंग सेंटर में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अल्फला कोचिंग सेंटर को आज हम बहुत दिनों से जान रहे हैं और हम मास्टर सोहराब साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी। कि नॉलेज के मामला में बहुत आगे इन्होंने बढ़ाया है और जिस चीज़ की कमी थी देवधा में उस चीज़ को वो पूरा कर रहे हैं और आशा करते हैं इनसे कि आगे भी पूरा करते हैं। देवधा की बच्चों के भविष्य सुधारने में सोहराब सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? यही मतलब कि कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से जिस बेस पे सोहराब सर पिछले साल जो मेहनत किए थे इस साल भी किए और आगे भी करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुजीम है जी भूतपूर्व शिक्षक यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल के हैं। जी। और जो है सो सर आप शिक्षक हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि सर जब आप बच्चे को तैयारी कराते हैं तो कितनी कठिनाई कितनी मुश्किल का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? देखिए, जब बच्चे जब स्कूल में जब प्रस्थान करते हैं तो बच्चे कुछ नहीं जानते रहते हैं। वो नन्हा सा रहता है, न उसके पास चलने फिर उसके पास नॉलेज क्या पढ़ेंगे, क्या इसका पढ़ने का तरीका है, उसका कुछ जानकारी नहीं रहता है। उसके लिए बहुत कठिन पड़ता है कि बच्चा इस लाइन से गुजरे ताकि अपने माता पिता का भी रोशन करे और जो संस्था या कॉलेज स्कूल मदरसा कोई भी जगह पढ़ते होंगे तो वो ऐसा पढ़े, इतना रुचि रखे ताकि अपने समाज और गांव को भी और सर को भी ऊंचा करे। और मैं सोहराब सर का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस शिक्षा का उजागर करने में बहुत अहम इसका योगदान रहा ताकि ग्रामीण क्षेत्र में माता पिता भी पूर्वज से इतने बुद्धिजीवी नहीं थे, साक्षर का भी क्रम और रेशियो बहुत कम था देवधा क्षेत्र का, अभी बहुत ज़्यादा है। पूर्वज में हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो जयनगर का सफ़र देखना पड़ता था और ये ऐसा अभी स्थिति हो गया है वर्तमान में कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सभी बच्चे अपना सेपरेट में रहते हैं, बशर्ते इनकेस 5% बच्चा इधर उधर भटक जाते हैं और माता पिता के कुछ उसके नाम को थोड़ा नीचे कर देते हैं। मैं उन छात्र एवं छात्राओं से मैं गुजारिश करता हूं कि आपको पढ़ाता है इसलिए ताकि आगे चलने का ढंग हो और आगे क्या करने का उसका सोचन शक्ति जो शैली होता है ये ज्ञान ही बताता है। जिसका ज्ञान अगर ज़्यादा साक्षर होता है और ज़्यादा ज्ञान होता है तो उसका जो भी गलती होता है उसके पास इतना नॉलेज होता है वो गलती को अपने आप उसको ख़त्म कर देता है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे सामने में डायरेक्टर सर है मिस्टर सोहराब सर, हम उनसे जानेंगे कि इनको सर सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सोहराब। सर कितना साल से आप चला रहे हैं यह कोचिंग? सर कोचिंग चलाने की बात है तो उससे पहले हम कई सारे बच्चे को पढ़ाते थे जो एक ट्यूशन के रूप में था जी। और उससे पूर्व में भी हमने आपको बतला दिए हैं कि 2014 में 2013 में मैं खुद मैट्रिक किया हूँ जी और 2014 में हम ट्यूशन जो पढ़ाते थे 8 बच्चे को हमने मैट्रिक का तैयारी करवाए थे, जिसमें हम 2 साथी थे, एक हम थे और एक हमारे साथी मास्टर सरफराज सर थे। हम और सरफराज सर दोनों ने मिल करके 2014 में बच्चे को मेहनत की और 2014 में जब बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया 8 के 8 बच्चे कामयाब हो गए। जब कामयाब हो गए 8 के 8 बच्चे तो उस समय में हम लोग एक अपने मन में ठान लिए, संकल्प ले लिए कि अब हम लोग को ये फील्ड नहीं छोड़ना है जी। और हमारे गांव के बच्चे को हम लोग सोचे कि उस समय परेशानी थी जयनगर जाने का, बहुत सारा रीजन था कि बच्चे के पास सुविधा नहीं थी, उतनी पैसे नहीं थी, हमारे गांव तो पिछड़े गांव में आते हैं, बिल्कुल सुविधा बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। हम लोग यानी शहर में पढ़ाने का जो क्षमता नहीं थे बच्चों नहीं को, थे बच्चे जो के गरीब पास। गुरबत्तर के बच्चा होते जो मधुबनी नहीं जा सकते, पटना नहीं जा सकते, उन बच्चों पर आपने खास ध्यान दिया। खास ध्यान दिए जी। क्योंकि हमारे गांव पिछड़े हैं, बहुत सारे समस्या थी बच्चे के पास। हम लोग ठान लिए कि जब 14 में बच्चे मैट्रिक करके निकल गए हम लोग को भी हौसला बढ़ गया कि अब हम लोग बच्चे को हर साल पढ़ाएंगे और कमाने के पर्पस से नहीं, सिर्फ यही हम लोग का मकसद था कि हमारे गांव शिक्षा के मामला में आगे बढ़े।
हम अपने गांव को सींचने का कार्य किए और 14 से लेकर के 2025 तक अब तक हमने बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जॉब को ठुकरा दिए। बहुत सारे जगह से ऑफर भी आया कि आप हमारे कंपनी में आ जाइए, 20,000 22,000 रुपये आपको हम सैलरी देंगे, कलर के काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उस सब को ठुकरा दिए और हमने ठान लिए कि जब तक हम रहेंगे, जब तक हम अपने समाज को, बच्चे को सींचने और इसी तरह से मैट्रिक और इंटर करवाने का प्रयास करेंगे। और आज तक यहाँ तक कि ये हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ से हर प्रत्येक साल इंटर का भी रिजल्ट बेहतर आता है। वहाँ देखिए 2023 का पोस्टर लगी हुई है, बैनर लगी हुई है जी, इंटर का, और इसमें भी इंटर के बच्चे को पोस्टर लगा हुआ है जो बेहतर हम लोग तैयारी करवा करके मैट्रिक और इंटर के जो है कि तैयारी करवाते हैं। और 2025 में हमारे यहाँ से बीए के 4 स्टूडेंट को हमने तैयारी करवाए थे बीए का, और 4 के 4 स्टूडेंट बीए में अच्छे मार्क ला करके फर्स्ट डिवीजन से कामयाब हासिल किए। इसी प्रकार से अभी तक हम लोग का कोशिश जारी है और इंशाल्लाह हमेशा हम लोग अपने समाज के बच्चे को सींचने का प्रयास करेंगे। सर हम देख रहे हैं आपके पास 2024 में एक से बढ़कर एक नंबर लाए हुए हैं बच्चे वगैरह, जैसे कि 4 से 62 नंबर, 444, 373, ऐसे करके मैं ढेर सारे नंबर देख रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में सर आप क्रांति ला दिए हुए हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात है कि निश्चित रूप से हमने क्रांति लाए हैं और इससे भी बड़ा क्रांति आगे आने वाली है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बच्चे को इस हिसाब से अब सींचने की कार्य कर रहे हैं जो हमारे बच्चे बिहार टॉपर में उसके नाम आए। हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग को मेहनत करना है और हमारी सपना भी है कि हमारे बच्चे बिहार टॉपर में अपने नाम को दर्ज करें। और सर भविष्य की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आपके यहाँ के बच्चे गवर्नमेंट जॉब में अभी तक आया है या नहीं, तो आने वाले होंगे समय में, तो उसके विषय में थोड़ा हमने बहुत सारे बच्चे को इंटर और बीए करवाने के बाद सजेशन दिए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो बीएड कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो डीएलएड करके सीटेट भी निकाल लिए हैं, और उनको हम बोल भी दिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप हमसे पहले गवर्नमेंट टीचर बन जाइएगा, जो हमारे स्टूडेंट हैं। चलिए बढ़िया है, चलिए बढ़िया है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जवाब सवाल करेंगे बच्चे वगैरह से। सर अभी आप अल्फाज कोचिंग सेंटर में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है सो गार्जियन के तौर पर आपको चुना गया है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम परवेज अहमद है जी। MSc BA, रिटायर्ड टीचर। अभी फ़िलहाल ग्लोबल इंग्लिश स्कूल स्कीम चला रहे हैं यहाँ जी, उसमें सेवा दे रहे हैं। जैसे कि सर पूरे गांव में चर्चित चेहरा हैं आप, और कहा जाता है कि इंग्लिश के गुरुजी हैं, यानी बहुत बड़े टीचर हैं। आपसे काफ़ी लड़कों ने, शिष्यों ने सीखा है और कहीं ना कहीं आपका नाम आज ऊंचा है और आपका लेवल के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया है, सब आपका शिष्या ही है। लेकिन इस मिथिला की पावन धरती पर सर अभी तक जो आप शिष्या बनाए हैं, कितने शिष्या बना चुके हैं अभी तक आप? मेरा भी 35 साल हो गए इसमें जी। 35 साल में मैं काउंटिंग तो नहीं कर पाया, लगभग 3 से 4 हज़ार जो है तो बन ही गए। सोहराब सर भी आप ही का शिष्या हैं? जी सर। आज यहाँ पर सर आए हैं सोहराब सर जो खोले हुए हैं अल्फाज कोचिंग सेंटर, इसमें सर आपको क्या खूबियाँ नज़र आए हैं? अल्फाज कोचिंग सेंटर में मैंने देखा कि यहाँ जो बच्चे आते हैं जी, कि जो है गाइडलाइन बहुत अच्छे तरीके से की जाती है जी, और उसके ऊपर मेहनत की जाती है, जिसके नतीजे जो है वो सामने दिखाई दिए हैं। जी जी जी। कहीं ना कहीं देवधा के लिए सर वरदान साबित हो रहा है और मधुबनी जिला के लिए भी वरदान साबित हो रहा है कि इतने अच्छे अच्छे नंबर, इतने अच्छे मार्क्स वगैरह जो है सो ला रहे हैं ग्रामीण स्तर पर बच्चे, इसमें कहीं ना कहीं सर वरदान साबित हो रहा है। वरदान तो है ही जी। खासकर देवधा में एक मजदूर क्षेत्र कहा जाता था जी, मजदूर के बीनी मजदूर के तौर पे ही जाना जाता था यहाँ जी। उसमें लगभग 90% से ज़्यादा बदलाव हो गया है, जो एक शुभ संकेत आगे। चलिए सर, YC24 न्यूज़ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।